हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद समीन में। आज हम राष्ट्रीय पार्टी देखेंगे। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या क्या शर्तें होती है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, वो भी देखेंगे कि आम आदमी पार्टी ने क्या क्या शर्तें पूरी की है। और ये भी देखेंगे कि देश में टोटल कितनी राष्ट्रीय पार्टी हो गई हैं और किन पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है वो खतरे में है। तो आइए देखते हैं देखिए राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। देखिए, एक पंजीकृत पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में तभी मान्यता दी जाती है जब वो नीचे दी गई 3 शर्तों में से किसी एक को पूरा करती हो। यानी 3 शर्तें हैं जिसमें से किसी एक शर्त को कोई पार्टी अगर पूरी करती है तो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। तो आइए देखते हैं वो शर्तें क्या क्या हैं। देखिए, पहली शर्त है लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में पार्टी को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में 6% वोट मिलते हों और इसके अलावा यह 4 लोकसभा सीट पर जीत हासिल करती हो। पहली शर्त हो गई, या तो 6% वोट मिले और 4 लोकसभा की सीटें जीतती हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त है पार्टी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा में 2 सीटें जीतती हो, दूसरी शर्त। देखिए, आम आदमी पार्टी ने इसको पूरी नहीं की है, ना ही शर्त नंबर 2 को पूरी की है। अब आम आदमी पार्टी ने शर्त नंबर 3 को पूरी की है। क्या है शर्त नंबर 3? पार्टी को 4 राज्यों में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिली हो। देखिए, आम आदमी पार्टी ने इसी शर्त को पूरी की है जिससे वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। कैसे? वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? पहले दिल्ली, कौन है? दिल्ली है। दूसरा पंजाब है, तीसरा गोवा है और चौथा गुजरात है। कौन है? गुजरात है। इन 4 राज्यों में क्या की है? राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिए, जिस कारण से उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। तो आइए ये भी देखते हैं कि राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। देखिए, राज्य के 2 दल हैं, उनको क्या क्या शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। देखिए, बोल रहा है एक पंजीकृत पार्टी को एक राज्य पार्टी के रूप में तभी मान्यता दी जाती है जब वो नीचे दी गई 5 शर्तों में से किसी एक को पूरी करती हो। कितनी शर्तें हैं? देखिए, राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए 3 शर्तें थी, लेकिन राज्य स्तरीय पार्टी के बनने के लिए 5 शर्तें हैं। अब देखिए वो शर्तें क्या क्या हैं। शर्त नंबर 1 क्या है? एक पार्टी को राज्य विधानसभा के चुनाव में डाले गए वैध वोटों का कम से कम 6% वैध मत मिलना चाहिए और उस राज्य विधानसभा में कम से कम 2 सीटें जीतनी चाहिए। तो आम आदमी पार्टी ने इसको क्या किया? पूरी की है। कैसे? दिल्ली में देखिए, उसने 6% वोट से ज़्यादा पाया है और 2 सीटों से ज़्यादा सीटें मिली हैं। दिल्ली, पंजाब, गोवा में उसने क्या किया? 2 सीटें प्राप्त की हैं। किसमें? गोवा में 2 सीटें और वोट परसेंट उसका गोवा में जो 6.8% है। देखिए, तो 4 राज्य हो गए, दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात। गुजरात में 12% से ऊपर उसने वोट शेयर प्राप्त किया है, तो इसको फुलफिल की है राष्ट्रीय पार्टी के रूप में। कहाँ कहाँ? 4 राज्यों में। कहाँ? दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात। और देखिए अगली शर्त क्या है? एक पार्टी को लोकसभा के चुनाव में डाले गए वैध वोटों का कम से कम 6% सुरक्षित होना चाहिए और लोकसभा में कम से कम 1 सीटें जीतनी चाहिए। ये आम आदमी पार्टी नहीं पूरी की है। और देखिए तीसरी शर्त है एक पार्टी को विधानसभा की कुल सीटों का कम से कम 3% या कम से कम 3 सीटें जीतनी चाहिए। देखिए, आम आदमी पार्टी ने इसको भी पूरी की है 4 राज्यों में। और चौथा शर्त है एक पार्टी को उस राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों या उसके किसी अंश के लिए लोकसभा में कम से कम 1 सीट जीतनी चाहिए। तो ये भी नहीं पूरी की है। और आखिरी शर्त क्या है? वो राज्य पार्टी के रूप में मान्यता के लिए पात्र होगा यदि वो राज्य में डाले गए
कुल वैध मतों का 8% या अधिक सुरक्षित करता है, यानी 8% से ज़्यादा मत प्राप्त कर। इसको भी आम आदमी पार्टी ने नहीं पूरी की है। क्यों? क्योंकि देखिए, इसने दिल्ली में तो पा लिया और पंजाब में भी पा लिया, गुजरात में भी पा लिया, लेकिन गोवा में उसने 8% वोट नहीं पाया है, क्योंकि 6.8% वोट उसने गोवा में प्राप्त किया है। तो ये रहा राज्य स्तरीय पार्टी, यानी राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए 5 शर्तें हैं। इनमें से कोई एक शर्त आप पूरा करेंगे तो आप राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसे एग्जाम में पूछता है, ये परसेंटेज दे देता क्या क्या शर्तें हैं, तो ऑप्शन में दे देगा शर्तें क्या क्या होती हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। तो आइए देखते हैं क्या कि कौन कौन से आम आदमी पार्टी क्या क्या पाई है चारों राज्यों में। देखिए, दिल्ली में उसको 62 सीटें मिली हैं 70 सीटों में से, पंजाब में 92 सीटें मिली हैं 117 सीटों में से, गोवा में 2 सीटें मिली हैं 40 सीटों में से, और वोट शेयर कितना है 6.8%। देखिए, गुजरात में 12% से अधिक वोट उसने प्राप्त किया है, 5 सीटें प्राप्त की। तो ये 4 राज्यों में उसको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला, जिस कारण से वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई, राष्ट्रीय पार्टी बन गई। ठीक, ये रहा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने का रास्ता। आइए आगे देखते हैं देश में। अब देखिए, एक चीज़ और यहीं देख लेते हैं क्या कि जिन दलों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है उनको लाभ क्या क्या मिलता है। अगर लाभ की बात करें, देखिए लाभ की बात करें किसको, अब मान लिया आम आदमी पार्टी को क्या क्या लाभ मिलेगा। देखिए, पूरे देश में क्या होता है, वो पूरे देश में एक चुनाव चिन्ह के साथ वो मैदान में उतर सकती है, यानी कहीं रहे जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, यानी तमिलनाडु तक, वो अपना एक चुनाव चिन्ह के साथ उतर सकती है। जब गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरे देश में वो एक चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ सकती है। और देखिए, दूसरा लाभ क्या होता है कि उसके जो टेलीविज़न हो गए, रेडियो हो गए, इन पे प्रचार करने के लिए उसको फिक्स समय दिया जाता है राष्ट्रीय पार्टी को, तो ये लाभ मिलता है। और उसको निर्वाचन सूची प्राप्त करने का सुविधा मिल जाती है। और क्या होते हैं, उसको नामांकन के समय क्या होते हैं, केवल एक प्रस्ताव की ज़रूरत पड़ती है अगर राष्ट्रीय पार्टी है तो। अगर राष्ट्रीय पार्टी नहीं है तो नामांकन के लिए उसको 10 प्रस्ताव की ज़रूरत पड़ेगी। ये लाभ उसको मिलता है। और एक और लाभ मिलता है, उसके जो स्टार प्रचारक होते हैं, कौन, स्टार प्रचारक, 40 स्टार प्रचारक उसको मिलते हैं। राष्ट्रीय पार्टी जो बनती है 40 स्टार प्रचारक, और उन 40 स्टार प्रचारक का लाभ क्या होता है कि जब उम्मीदवार, देखिए उम्मीदवार को जब वो चुनाव लड़ता है तो उसको फिक्स कर दिया जाता है किसी भी उम्मीदवार को कि आप कितना पैसा खर्च करेंगे, इतने पैसे से अधिक आप खर्च नहीं करेंगे वरना आप चुनाव आयोग का उल्लंघन करेंगे। तो क्या होता है, जब 40 स्टार प्रचारक मिलते हैं तो उनका जो खर्चा होता है उम्मीदवार के खाते में नहीं जुड़ता है। क्या होता है, उम्मीदवार के खाते में नहीं जुड़ता है, तो उसका लाभ उसको मिलता है, अधिक से अधिक पैसा खर्च करके वो चुनाव में अपना प्रचार कर सकता है, क्योंकि इसके स्टार प्रचारक का जो खर्चा होता है वो अलग से जोड़ा जाता है। ठीक, ये लाभ उसको मिलते हैं। तो आइए अब देखते हैं देश में कितने राष्ट्रीय पार्टियां हैं। और एक चीज़ और देखिए, किस पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खतरे में, ऐसा कहा जा रहा है बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खतरे में, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। देखिए कितनी राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो टोटल 9 राष्ट्रीय पार्टी हैं, और 9वीं राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है। ठीक, 9वीं पार्टी कौन है, आम आदमी पार्टी। अब देखिए, पहली पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। ये देखिए दोनों एक तिपाली अब टूट करके अलग अलग हुई हैं, यही दोनों है, दोनों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। अब देखिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये एनसीपी है शरद पवार की, शरद पवार की एनसीपी है, ये भी कांग्रेस से टूट करके बनी थी। अब देखिए 7वीं है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस टीएमसी,
ये ममता बनर्जी की पार्टी है। किसकी? ममता बनर्जी की। अब ये भी कांग्रेस से टूट करके करीब 1990-92 में बनी थी यह। देखिए नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP, यह पार्टी क्या है? ये नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है, मेघालय में। इसका जनाधार कहाँ? मेघालय में ज़्यादा है। उसी के आसपास राज्यों में यह अपना वोट शेयर रखती है, जिस कारण से राष्ट्रीय पार्टी बनी है। इसके देखिए मेघालय में इसका प्रभाव ज़्यादा है। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? पुस्तक। ये पुस्तक के साथ पूरे देश में चुनाव लड़ सकती है। अब देखिए आम आदमी पार्टी 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बनी है। इसका चुनाव चिन्ह है, सबको पता है, झाड़ू। तो दोस्तों ये रहा राष्ट्रीय पार्टी बनने का तरीका, क्या क्या शर्तें पूरी करनी है जिस कारण कोई राष्ट्रीय पार्टी बनता है, और क्या क्या शर्तें पूरी करनी है जिस कारण कोई राज्य स्तरीय पार्टी बनता है। तो ये रहा वीडियो दोस्तों, कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे ऐसी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों थैंक्स।